हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। नेतृत्व कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे तब तक ब्लॉक नहीं किया गया था। अयोग्य लोग आंतरिक विभाजन में प्रवेश नहीं कर सकते। दरवाजे के सामने का गार्ड एक नौजवान था जो लॉन्ग चेन से ज्यादा उम्र का नहीं था। उसने औषधीय प्रशिक्षु वस्त्र पहने हुए थे, और लॉन्ग चेन को नीची दृष्टि से देखने पर उसके हाव भाव अहंकारी थे। लॉन्ग चेन ने हल्का सा मुस्कुराया और अपनी टैबलेट उसे दिखा दी। फिर वह अपनी चौंका देने वाली अभिव्यक्ति के ठीक नीचे चला गया। 7वां सीपीसी, ताज़ा खबर की घटना। 7वां सीपीसी, ताज़ा खबर की घटना। और अधिक जानें zbees.com। अपनी अभिमानी अभिव्यक्ति को इतनी जल्दी सदमे में बदलते देखकर लॉन्ग चेन कुछ हद तक प्रसन्न होने से नहीं बच सका। ऐसा लग रहा था कि बूढ़ा उसे बहुत देर तक दबा दिया गया था। अब जब वह अंत में अपना सिर उठा सका, तो वह अनुशासनहीन और स्वार्थी होने लगा था। लेकिन वह अंदर से जानता था कि उसके पास इस तरह की छोटी छोटी बातों पर बर्बाद करने का समय नहीं है। जब उन्होंने आंतरिक भाग में प्रवेश किया, तो लॉन्ग चेन ने उनके माथे पर थप्पड़ मारा। वह यह पूछना भूल गया था कि क्या ग्रैंड मास्टर यून क्वी भी मौजूद थे। यदि वे यहाँ भी ना होते, तो क्या यह पूरा दौरा व्यर्थ नहीं होता। जैसे ही वह पछता रहा था, एक युवती उसके पास से निकली। इसके बारे में सोचे बिना उसने उसे रोका और पूछा, क्षमा करें, क्या आप जानते हैं कि ग्रैंड मास्टर यून क्यूई कहाँ है? वह युवती अपना सिर नीचे करके चल रही थी, और वह कहीं से रुकने के लिए थोड़ी चिड़चिड़ी लग रही थी। उसने सिर उठाकर देखा कि एक दुबले पतले और कमजोर बच्चे को उसकी ओर देख रहा है। उसने ठंडेपन से कहा, आप ग्रैंड मास्टर यून क्यूई को क्यों ढूंढ रहे हैं? लॉन्ग चेन थोड़ा विचलित हो गया। यह महिला बेहद सुंदर थी, उसकी तुलना चुयाओ और मिंग क्यूई से नहीं की जा सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ सुंदरता थी जिसे हर 1000 मील में केवल एक ही पाया जा सकता था। लेकिन भले ही वह सुंदर थी, लेकिन उसकी निगाहों से लोगों को थोड़ी अस्वस्थता महसूस हुई। उसकी निगाहों में एक छिपा हुआ अहंकार था जिससे लोगों के लिए उसके बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल हो गया था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि ग्रैंड मास्टर यून क्यूई कहाँ है। क्या यह युवा मिस मुझे बता सकती है? लॉन्ग चेन अंदर से थोड़ा नाराज हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने बहुत विनम्रता से पूछना जारी रखा। बस तुम कौन हो? आप ग्रैंड मास्टर यून क्वी को क्यों देखना चाह रहे हैं? उसने सावधानी से पूछा। उत्तर दिए जाने के बजाय 2 बार पूछताछ किए जाने के बाद, लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिलाया और अब उसकी परवाह नहीं की। वह किसी और से पूछने के लिए देखने के लिए अंदर चला गया। अरे, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। क्यों इतने कठोर क्यों हैं? 2 बार पूछने के बाद भी जवाब नहीं देने पर वह नाराज हो गईं। लॉन्ग चेन ने मुड़कर उसकी ओर देखने से पहले बस कुछ ही कदम उठाए। आप यहाँ दवा के लिए हैं ना? क्या? उसने विचलित होकर पूछा। आपको मानसिक बीमारी होनी चाहिए, इसलिए इधर उधर न भागें। लॉन्ग चेन का ठंडा जवाब अभी खत्म ही हुआ था, और वह जाने के लिए बस मुड़ रहा था, तभी अचानक उसके पीछे एक तेज आंधी आ गई। उसकी हथेली गुस्से से चिल्लाने के साथ साथ उसके दिल की ओर लगी। भाई, तुम मौत के लिए पूछ रहे हो? लॉन्ग चेन अंदर से काफी चौंक गई थी। वह महिला कमजोर और कमजोर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके हमले ने हवा को इतना तेज कर दिया कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। वह आश्चर्यजनक रूप से क्यूई संक्षेपण के चरम पर थी। जहां तक हथेली के हमले के लिए उसने उसकी ओर भेजा, उसमें उसकी पूर्ण शक्ति थी।
क्योंकि लॉन्ग चेन की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसके फैंगफू स्टार में छिपी हुई थी, वह एक बहुत ही कमजोर विद्वान की तरह दिखाई दिया। साधारण क्यूई संघनन किसान भी इस तरह की हथेली से गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। यदि वह वास्तव में एक सामान्य नश्वर होता, तो उसके लिए मरना बहुत संभव होता। यह कारण आक्रमण अत्यंत शातिर था। चूंकि लॉन्ग चेन पहले से ही उससे चिढ़ चुकी थी, इसलिए उसने भी खुद को वापस नहीं लिया और एक किक भेज दी। टकराना। इससे पहले कि उसकी हथेली लॉन्ग चेन तक पहुंच पाती, उसकी किक उसके पेट में जा लगी और उसे उड़ते हुए वापस भेज दिया। औषधीय सामग्री के लिए सुखाने वाले शेल्फ में टकराने से पहले महिला को कई मीटर पीछे भेजा गया था। लंबा शेल्फ ढह गया, और उस पर मौजूद सभी सामग्री नीचे गिर गई और उसे उनके नीचे दबा दिया। गुस्से से भरी गर्जना के साथ, जैसे ही वह बाहर निकली, औषधीय तत्व फूट पड़े, उसके बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए और औषधीय पाउडर के निशान से ढक गए। मरना। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं और उसके शरीर के चारों ओर की आभा फूट रही थी। अपने हाथों को एक साथ पटकते हुए, उसके हाथों से एक सुनहरी लहर दिखाई दी और वह लॉन्ग चेन की ओर दौड़ी। लॉन्ग चेन ने ऐसी क्रूर महिला से मिलने पर अपने दुर्भाग्य को श्राप दिया। आज उसका सामना ऐसे पागल से कैसे हुआ? यह हमला स्पष्ट रूप से अत्यंत महान शक्ति के साथ एक युद्ध कौशल था। यह देखकर कि वह उसकी जान लेना चाहती है, लॉन्ग चेन का चेहरा ठंडा हो गया। उसके पास एक गोली भगवान की आत्मा थी, और इसलिए उसे उससे कुछ सती युद्ध का अनुभव था। लेकिन इसे सती बताना एक गोली भगवान के संबंध में ही था। वह वास्तव में उसके लिए सिर्फ एक चींटी थी। उनका सती अनुभव काफी था। इस तरह के अनुभव से उसे बहुत अच्छा कौशल मिला, और उसे संभालना केक का एक टुकड़ा था। उसकी लात से चोट न लगने का एकमात्र कारण यह था कि उसने इसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं भरी थी। लेकिन वह इसके लिए आभारी नहीं थी और इसके बजाय उसे मारना चाहती थी। हत्या का इरादा धीरे धीरे लॉन्ग चेन के भीतर संघनित हो गया। इस महिला को उस पर आरोप लगाते हुए देखकर, वह उसे मार नहीं सकता था, लेकिन अगर उसने उसके पास आने की हिम्मत की, तो लॉन्ग चेन उसे एक अविस्मरणीय सबक सिखाएगी। नीचे रहो। एक ठंडी चीख अचानक सुनाई दी। वह पागल औरत तुरंत बिजली की चपेट में आ गई और उसने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। मास्टर, उसने झट से सम्मानपूर्वक पुकारा। जो व्यक्ति आया था वह आश्चर्यजनक रूप से ग्रैंड मास्टर यू क्यूई था। लॉन्ग चेन हैरान रह गई। यह पागल महिला वास्तव में उसकी प्रशिक्षु थी। ग्रैंडमास्टर यून क्यूई ने अपना सिर हिलाया। मैंने पहले ही कहा है कि मैं, यून क्यूई, इस जीवन काल में कभी भी एक प्रशिक्षु को स्वीकार नहीं करूंगा। आप अपना समय इधर उधर घूमने में बर्बाद करना बेकार है। उद्धरण चिन्ह। मालिक, मैं एक कमजोर औरत हूँ। मैंने आपसे गोली कला का अध्ययन करने के लिए हजारों मील की यात्रा की है और मैं पहले से ही 3 महीने के लिए कीमियागर गिल्ड में रहा हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं काफी ईमानदार नहीं हूँ? महिला ने कुछ व्यथित होकर कहा। आप जहां से आए थे, वहां से वापस जा सकते हैं, अविचलित ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने उदासीनता से कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप मुझे हर दिन मना कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ तब तक रहूंगी जब तक आप मुझे स्वीकार नहीं कर लेते, महिला ने हठपूर्वक उत्तर दिया। आप पर है। लेकिन याद रखें, मेरे समाज के भीतर शारीरिक बल की अनुमति नहीं है। यदि आप इस नियम को फिर से तोड़ते हैं, तो मैं आपको निकाल दूंगा, यू क्यूई ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वह लॉन्ग चेन की ओर मुड़ा और कहा, मेरे साथ आओ। लॉन्ग चेन एक पल के लिए चकित रह गई। तो यह पागल महिला वास्तव में यू क्यूई के साथ पिल रिफाइनिंग का अध्ययन करना चाहती थी, लेकिन यू क्यूई को जरा भी मोह नहीं था।
उसकी कड़वी निगाहों को देखकर, लॉन्ग चेन ने अचानक महसूस किया कि उसने गलती से उसे एक और व्यक्ति मान लिया था जो यून क्यूई को एक गुरु के रूप में लेना चाहती थी, और इसीलिए उसने उससे सवाल किया था। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। ऐसे प्रशिक्षु को लेने की हिम्मत कौन करेगा? ग्रैंडमास्टर यू क्यूई के पीछे पीछे, वे दोनों एक प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुए। एक बार जब वे प्रशिक्षण कक्ष में प्रवेश कर गए, तो लॉन्ग चेन ने जल्दी से झुककर कहा, क्षमा करें, यह नौजवान अपमानजनक था। यून क्वी थोड़ा मुस्कुराया। कोई बात नहीं। यह तुम्हारी गलती नहीं थी। मैंने जो कुछ हुआ वह सब देखा। लेकिन तुम सच में मुझे बड़ा झटका देते हो। आप थोड़ी सी भी आध्यात्मिक ऊर्जा के बिना उड़ान भरने वाले शिखर क्यूई संक्षेपण विशेषज्ञ को लात मारने में सक्षम थे। मैंने यह भी देखा कि तुमने अपनी आधी शक्ति का भी उपयोग नहीं किया, नहीं तो वह लड़की जरूर गंभीर रूप से घायल हो जाती। आपने वास्तव में अपने आप को गहराई से छुपाया है। लॉन्ग चेन चौंक गया था। जाहिर है, उसने ग्रैंडमास्टर यून क्यूई को कम करके आंका था। जैसी कि उम्मीद थी, यह बूढ़ा आदमी बेहद तेज था। एक पल के लिए वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे उत्तर दूं। बच्चे, हर किसी के अपने रहस्य होते हैं। यह कुछ भी नहीं है। हालांकि, आप जैसा व्यक्ति अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं तो इतनी बड़ी प्रतिभा पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। ग्रैंडमास्टर यून क्यूई किसी तरह के गहरे अर्थ का संकेत दे रहा था। लॉन्ग चेन ने जल्दी ही महसूस किया कि ग्रैंडमास्टर यून क्यूई उसे यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें उम्मीद है कि लॉन्ग चेन अपना सारा ध्यान गोली पथ की खेती पर केंद्रित करेगी। रिमाइंडर के लिए बहुत धन्यवाद, ग्रैंडमास्टर। लॉन्ग चेन समझती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे रखा, ग्रैंडमास्टर यूनकी के पास निश्चित रूप से उसके लिए अच्छे इरादे थे। उसने उनकी सलाह मानी या नहीं, इस दयालुता की सराहना की। मैंने कल सुना था कि आपने आधे कदम वाले रक्त संघनन विशेषज्ञ को मारने के लिए ब्लेड के सिर्फ 3 स्ट्रोक का इस्तेमाल किया था। क्या यह सच है? ग्रैंडमास्टर यून क्यूई से पूछा। हाँ, यह सच है। लॉन्ग चेन केवल सिर हिला सकती थी। लेकिन साथ ही उनके भीतर कुछ संशय पैदा हो गया। उस समय, वह पूरी तरह से सैनिकों से घिरा हुआ था। सामान्य ज्ञान के अनुसार, इसके बारे में किसी और को पता नहीं होना चाहिए। जैसे कि लॉन्ग चेन के संदेह को देखते हुए ग्रैंडमास्टर यून क्यूई मुस्कुराए और कहा, शाही परिवार के लोग कल यहाँ जांच करने आए थे, और पूछ रहे थे कि क्या लॉन्ग चेन वास्तव में हमारे कीमियागरों में से एक है। मैंने उन्हें हाँ कहा, और मैंने यह भी कहा कि तुम मेरे छात्र हो। फिर वे गायब हो गए। लॉन्ग चेन इस बात से हैरान रह नहीं सकता था कि ग्रैंडमास्टर यून क्यूई, जिसने व्यक्तिगत रूप से कहा था कि वह कभी भी प्रशिक्षु नहीं लेगा, उसे पहचानने के लिए इस क्षण को ले जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से बेहद हिल गया था। बहुत धन्यवाद, शिक्षक। हे, यह ज्यादा नहीं था। मेरा प्रतीक कुछ ऐसा है जिसका उपयोग करने पर ही मूल्य होता है, इसलिए बेझिझक। इसके अलावा, एक छात्र एक प्रशिक्षु के समान नहीं होता है। ग्रैंडमास्टर यून क्यूई शांति से मुस्कुराए। हालांकि उन्हें अपना छात्र कहकर ग्रैंडमास्टर यून क्यूई से थोड़ा सा प्रयास किया, लेकिन लॉन्ग चेन के लिए यह अविश्वसनीय रूप से मददगार था। उनके समर्थन के रूप में ग्रैंडमास्टर यून क्यूई के साथ, अब उनके पास एक विशाल ट्रम्प कार्ड उपलब्ध था। अब वह अपनी पीठ को और अधिक सख्त करके खड़ा हो सकेगा। बच्चे, मैंने भी तुम्हारी परिस्थितियों के बारे में कुछ सीखा है। कीमियागर गिल्ड के अपने नियम हैं, और हम खुद को धर्मनिरपेक्ष लड़ाई में शामिल करने में असमर्थ हैं, इसलिए मैं केवल आपकी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। ग्रैंडमास्टर यू क्यूई ने आह भरी। ग्रैंडमास्टर, आपने इस छोटे से बच्चे के लिए इतना कुछ किया है कि मैं आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। जहां तक दुनिया में लड़ाई का सवाल है, मैं खुद उन्हें संभाल लूंगा। लॉन्ग चेन मुस्कुराए।
उनके पीछे ग्रैंड मास्टर यून क्यूई की प्रतिष्ठा के साथ, उनके मामले और अधिक सुविधाजनक हो जाएंगे। लॉन्ग एस्टेट की सुरक्षा भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। यद्यपि कीमियागर गिल्ड उन लड़ाइयों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिनमें वे शामिल नहीं थे, जब तक कि लॉन्ग चेन वास्तव में इसका हिस्सा बन गया, तब भी वह कीमियागर गिल्ड की सुरक्षा प्राप्त करेगा। एक बार जब लॉन्ग चेन ने अपनी खुद की पर्याप्त ताकत हासिल कर ली और उसे कीमियागर गिल्ड के संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, तो वह व्यक्तिगत रूप से अपने आसपास के रहस्य के आसपास के घने कोहरे को हल कर सकता था। हालांकि उसके पास अभी कुछ सुराग थे, लेकिन उसने अभी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। मौजूदा स्थिति को बनाए रखना उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। तो तुम आज यहाँ क्यों आए? यूक्यूई से पूछा। लॉन्ग चेन को अभी याद आया कि उसका यहाँ आने का असली मकसद क्या था। यह नौजवान गिल्ड के साथ क्रेडिट पर कुछ औषधीय सामग्री खरीदना चाहता है, और एक बार जब मैं उन्हें गोलियों में परिशोधित कर दूंगा, तो मैं इसे वापस कर दूंगा। गिल्ड के भीतर कीमियागरों के लिए क्रेडिट पर औषधीय सामग्री वापस लेना काफी आम था। वे अगली बार दवा की गोलियों से इसका भुगतान आसानी से कर सकेंगे। यह कीमियागर और समाज दोनों के लिए एक अच्छा सौदा था। गिल्ड की गोली के साथ, वह छूट पर औषधीय सामग्री खरीदने में सक्षम था, लेकिन साथ ही, उसका कर्तव्य था कि वह पहले अपनी परिष्कृत गोलियों को गिल्ड को बेच दे। यह समझौता उस समय हुआ जब गिल्ड ने उसे टैबलेट दिया। आप गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। यून क्वी कुछ हैरान थी। मैं शिक्षक से कुछ संकेत पूछना चाहूंगा। लॉन्ग चेन थोड़ा सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान आत्मविश्वास से भरी थी। अध्याय 21 आकलन। अनुवादक बोर्न टू बी। एक रिफाइनिंग रूम के भीतर, एक दर्जन से अधिक कीमियागर एक घेरे में बैठे थे और एक युवक को घूर रहे थे। ये कीमियागर अब युवा नहीं थे। उनमें से अधिकांश पहले से ही 40 वर्ष से अधिक उम्र के थे, और यहाँ तक सबसे छोटा भी अपने 30वें दशक में था। 15 साल के एक बच्चे के लिए अब यह दावा करने के लिए कि वह गोलियों को परिष्कृत करना चाहता था, वे सभी दंग रह गए और इस पर विश्वास करने में परेशानी हो रही थी। उनमें से कुछ अंदर उपहास में सिर भी हिला रहे थे। लेकिन वे सभी होशियार लोग थे और लंबे समय से सुना था कि ग्रैंड मास्टर यू क्यूई ने एक अपवाद बनाया था और एक युवा को पिल अप्रेंटिस टैबलेट दिया था। यद्यपि वे नहीं जानते थे कि क्या यह अफवाह सच है, उनमें से कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी अवमानना कर सके। लॉन्ग चेन, हालांकि मैं गिल्ड का अध्यक्ष हूँ, यहाँ तक मैं भी रीति रिवाजों को नहीं तोड़ सकता। यदि आप क्रेडिट पर औषधीय सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको इन सभी कीमियागरों के सामने एक गोली परिष्कृत करनी होगी। फिर हम परिष्कृत गोली की गुणवत्ता का उपयोग यह तय करने के लिए करेंगे कि आप कितना क्रेडिट ले सकते हैं, ग्रैंड मास्टर यू क्यूई ने गंभीरता से समझाया। यह छोटा बच्चा समझता है। लॉन्ग चेन समझ गया था कि यह कीमियागर गिल्ड था और इसका स्वामित्व किसी के पास नहीं था। इसके अलावा, ग्रैंड मास्टर यून क्यूई के काम करने के तरीके के साथ, उसके पास नियमों के खिलाफ जाने वाले तरजीही व्यवहार को देने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ 187 प्रकार के फर्स्ट ईयर मेडिसिनल पिल फॉर्मूले हैं। आप बेतरतीब ढंग से एक चुन सकते हैं। कीमियागरों में से एक ने एक कागज लाया। उसकी आंखों में लॉन्ग चेन की विफलता के लिए कुछ छिपी हुई प्रत्याशा थी। उनके द्वारा लाए गए पृष्ठ पर सभी गोली के फॉर्मूले केवल साधारण प्रथम श्रेणी की गोलियां नहीं थे। उनकी कठिनाइयां औसत से ऊपर थीं, और साधारण पिल अप्रेंटिस की उनके साथ उच्च सफलता दर नहीं होगी। इसके अलावा, ऐसी स्थिति में जहां सभी कीमियागर आपको देख रहे थे, ग्रैंड मास्टर यून क्यूई के अलावा किसी के लिए घबराहट होना अजीब नहीं होगा। ऐसे में एक सफल औषधीय गोली को परिष्कृत करने की कोशिश करना बेहद मुश्किल था। जिस व्यक्ति ने लॉन्ग चेन को वह पेज थमा दिया, वह भी सिर्फ एक पिल अप्रेंटिस था।
वह पहले से ही 40 वर्ष से अधिक का था। वापस जब वह कीमियागर परीक्षा पास करने का प्रयास कर रहा था, तो वह पास होने से पहले 17 बार असफल हो गया था। उपस्थित सभी उसके समान स्तर पर थे। उन सभी ने पास होने से पहले 10 से अधिक प्रयासों का इस्तेमाल किया था। यह देखा जा सकता था कि गिल्ड से अग्रिम रूप से औषधीय सामग्री प्राप्त करने में सक्षम होना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं, तो यह भविष्य में आपके लिए और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। लॉन्ग चेन ने पूरे पेज को पढ़ा और गोली के आखिरी फॉर्मूले की ओर इशारा किया। वही। क्या आपको यकीन है? उस व्यक्ति के हाव भाव कुछ अजीब हो गए। वह गोली सूत्र क्यूई विस्फोट गोली के लिए था। यह एक असाधारण दबंग गोली फॉर्मूला था। थोड़े समय के लिए, इसने किसी को युद्ध शक्ति की लगभग 3 गुना मात्रा के साथ विस्फोट करने की अनुमति दी। क्यूई विस्फोट की गोली एक ऐसी चीज थी जो साहसी लोगों को बहुत पसंद थी। हालांकि इसका उपयोग करने से कोई व्यक्ति इसके प्रभाव के समाप्त होने के बाद कमजोर अवस्था में प्रवेश कर सकता है, लेकिन इसने स्थायी अनुक्रम को पीछे नहीं छोड़ा। जादुई जानवरों से लड़ने में अपना सारा दिन बिताने वाले लोगों के लिए, क्यूई विस्फोट गोली निश्चित रूप से एक जीवन रक्षक खजाना थी। लेकिन इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। ऐसे कई तत्व थे जिनमें अत्याचारी औषधीय ऊर्जा थी। यहाँ तक अनुभवी पिल अप्रेंटिस में भी बहुत कम लोग थे जो इसे परिष्कृत कर सकते थे। आखिरकार, रिफाइनिंग गोलियां जोखिम के बिना नहीं थीं। यद्यपि औषधीय गोलियां ऊंचे दामों पर बेची जा सकती थीं, लेकिन उनकी सामग्री कुछ भी नहीं थी। औषधीय सामग्री का भी पैसा खर्च होता है। क्यूई विस्फोट गोली के लिए सामग्री बेहद महंगी थी। यदि आप 3 प्रयासों के भीतर इसे सफलतापूर्वक परिशोधित करने में असमर्थ थे, तो आप अंततः पैसे खो देंगे। इसलिए, बहुत कम लोग थे जिन्होंने इस गोली को परिष्कृत किया। कीमत का बहुत अधिक होना भी कुछ ऐसा था जिसे साहसी लोग वहन करने में असमर्थ थे। आखिर, अगर उनके पास इतना पैसा होता, तो कौन खजाने के लिए खतरनाक जगहों पर अपनी जान जोखिम में डालता? हाँ, मैं उसे चुनती हूँ, लॉन्ग चेन ने शांति से कहा। वह उस व्यक्ति की आंखों में प्रत्याशा से बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। ग्रैंडमास्टर यून क्वी थोड़ा मुस्कुराया। उसे एक संदेशवाहक मिला कि वह जाकर औषधीय सामग्री के 3 सेट ले आए। यह नियम था, आपके पास केवल 3 भाग होंगे और जब तक आप एक बार सफल हो जाते हैं, इसे पास माना जाएगा। एक बार जब सभी सामग्री लॉन्ग चेन के सामने बड़े करीने से रख दी गई, तो उसे कोई झिझक नहीं हुई। उसकी गोली भट्टी को बाहर निकालते हुए उसके हाथ से एक कमजोर पीली ज्वाला निकली। एक सांस के समय में, लॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी पिल फ्लेम की ऊर्जा को औषधीय कड़ाही में लाया, धीरे धीरे इसे गर्म करना शुरू कर दिया। अगला कदम कड़ाही शुरू कर रहा था। इसे गर्म करने के बाद, उसे गोली की लौ को कड़ाही में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना पड़ा। ऐसा करने से लाभ यह था कि इसने पूरे कड़ाही को सही स्थिति में प्रवेश करने की अनुमति दी और कड़ाही के विस्फोट की संभावना को कम कर दिया। लॉन्ग चेन के पास वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले तरीके थे, लेकिन उनके पास कीमियागर गिल्ड की सबसे बुनियादी तकनीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह नहीं चाहता था कि वह दूसरों को बहुत चौंकाने वाला लगे। इससे उसे भविष्य में कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई चुपके से उसके खिलाफ हो जाता है, तो वह व्यक्ति उसके लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। वहां मौजूद लोग मूल रूप से लॉन्ग चेन को अपने नीचे मानते थे, लेकिन उनकी बहुत ही अभ्यासी और कुशल हरकतों को देखकर सभी के चेहरों पर तिरस्कार का भाव काफी कम हो गया। एक बार सभी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद, लॉन्ग चेन ने परिष्कृत करने के लिए आयरन थ्रेड ग्रास में फेंकने से पहले संकोच नहीं किया।
उसकी इस हरकत से हर कोई, जो अभी अभी उसमें दिलचस्पी लेने लगा था, तुरंत सोचने लगा कि वह मूर्ख है। आयरन थ्रेड ग्रास को परिष्कृत करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता होती है। यह आमतौर पर बाद में किया जाता था जब औषधीय कड़ाही पूरी तरह से गर्म हो गई थी। केवल ग्रैंडमास्टर यून क्यूई की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी और उसने चुपके से सिर हिलाया। सभी को आश्चर्य हुआ कि जैसे ही आयरन थ्रेड ग्रास ने शोधन में प्रवेश किया, इससे पहले कि यह पाउडर में बदल गया, इसे लॉन्ग चेन की कड़ाही से निकाल दिया गया और एक अलग औषधीय घटक को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। एक बार जब उन्होंने छठे घटक के साथ समाप्त कर लिया, तो लॉन्ग चेन ने आयरन थ्रेड ग्रास को एक बार फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया, लेकिन एक अलग जड़ी बूटी को परिष्कृत करने से पहले उन्होंने इसका शोधन पूरा नहीं किया। यह क्रिया कुछ ऐसी थी जिसे उनमें से किसी ने नहीं समझा, लेकिन ग्रैंड मास्टर यून की आंखों में प्रशंसा भरी देखकर, वे सभी चौंक गए। क्या वास्तव में इस युवा की तकनीक के पीछे कोई रहस्य हो सकता है? लॉन्ग चेन ने आयरन थ्रेड ग्रास को पूरी तरह से परिष्कृत करने से पहले कुल 13 बार परिष्कृत किया। इस स्तर पर, सभी 20 कुछ औषधीय अवयवों को परिष्कृत किया गया था। सामान्य परिस्थितियों में, एक पिल अप्रेंटिस आमतौर पर सांस लेने और अपनी नसों को शांत करने का यह मौका लेता है। लेकिन लॉन्ग चेन ने थोड़ा सा भी समय बर्बाद नहीं किया। उन सभी को पाउडर में परिष्कृत करने के बाद, उन्होंने सीधे गोली को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। उसने चूर्ण के बाद गोली भट्टी में फेंकना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि लॉन्ग चेन ने लोहे के थ्रेड ग्रास के एसेंस पाउडर को कड़ाही में डालने के लिए अंत तक इंतजार क्यों किया। अपनी आध्यात्मिक शक्ति के संचलन के साथ, गोली की लौ तेजी से उठी, और गर्मी से तरंगें प्रकट हुई क्योंकि लॉन्ग चेन ने वास्तव में अपनी गोली शोधन शुरू किया था। कितनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है। हर कोई मदद नहीं कर सका लेकिन हैरान महसूस कर रहा था। लेकिन साथ ही उन्होंने सिर भी हिला दिया। अगर वह अब लौ की ताकत बढ़ाने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बर्बाद करना शुरू कर देता है, तो वह बाद में गोली को कैसे गाढ़ा कर सकता है। ऐसा प्रतीत होता था कि युवा वास्तव में बहुत अधीर थे। ग्रैंडमास्टर यूकी अपने कार्यों में पूरी तरह से लीन था। इस जगह पर, केवल वही समझ सकता था कि लॉन्ग चेन का इरादा क्या था। साथ ही, वह लॉन्ग चेन को भी ज्यादा से ज्यादा पसंद करने लगा। इतनी शक्तिशाली आत्मा और कड़ी मेहनत करने की क्षमता के साथ, उनके लिए जीवन में महान उपलब्धियां होना निश्चित रूप से संभव था। सभी में अविश्वास का कारण यह था कि 1 घंटे के बाद भी, लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होने के कोई संकेत नहीं दिखाती थी, लेकिन वास्तव में मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। टकराना। औषधीय कड़ाही धीरे से हिलने लगी, और उसमें से एक शक्तिशाली लहर आई। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, वे सभी जानते थे कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। औषधीय कड़ाही के लगातार हिलने से, अधिकांश कीमियागर कड़ाही को स्थिर करने के लिए पिल फ्लेम की शक्ति को कम कर देंगे। लेकिन लॉन्ग चेन ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। इसके विपरीत, वह और भी अधिक आध्यात्मिक शक्ति से भर गया और गोली की लौ और भी गर्म हो गई। कड़ाही से आवाजें और कांपना और भी तेज हो गया। वह क्या कर रहा है? उनके सभी भाव बदल गए। यह रिफाइनिंग गोलियां नहीं थी, यह एक कड़ाही विस्फोट का कारण बन रहा था। वह स्पष्ट रूप से जानबूझकर ऐसा कर रहा था। बूम! औषधीय कड़ाही उछल गई और लॉन्ग चेन ने अचानक एक हाथ से कड़ाही के ढक्कन को कसकर दबा दिया। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति का अचानक विस्फोट पूरी तरह से फूट पड़ा। टकराना। निकट विस्फोट करने वाली गोली भट्टी तुरंत बंद हो गई और शांत हो गई। क्या गंदा तरीका है। यह ऊर्जा की इतनी बर्बादी है। लॉन्ग चेन ने अपना पसीना पोंछा। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना वास्तव में थकाऊ था।
लेकिन यह महत्वपूर्ण था कि उसने अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया। वह केवल इस बुनियादी, कड़वे तरीके को प्रदर्शित कर सकता था। कड़ाही के ढक्कन को धीरे से उठाते हुए, एक घनी गोली की खुशबू ने तुरंत हवा भर दी। हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। वह वास्तव में सफल हुआ। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को विशेषज्ञ माना जा सकता है, इसलिए कड़ाही के अंदर देखने की आवश्यकता के बिना और केवल गोली की सुगंध पर भरोसा किए बिना, वे जान गए कि वह सफल हो गया है। उनके अधिकांश भाव विस्मय से भरे हुए थे। उत्कृष्ट। कम से कम यह एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली होनी चाहिए। ग्रैंडमास्टर यू क्यूई लॉन्गचेन की ओर प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। लॉन्गचेन निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों से कहीं आगे निकल गया था। वह जानता था कि लॉन्गचेन की आध्यात्मिक शक्ति के साथ, एक गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वह देखना चाहता था कि लॉन्गचेन की नींव कितनी अच्छी है। लेकिन आज उन्होंने देखा कि लॉन्गचेन की मूलभूत तकनीकें अतुलनीय रूप से मजबूत थीं और कई वर्षों तक प्रशिक्षित पिल अप्रेंटिस से बिल्कुल भी कम नहीं थीं। सबसे उल्लेखनीय बात लॉन्गचेन की औषधीय सार की गहरी समझ थी। वह जानता था कि लोहे के धागे वाली घास प्रकृति में बेहद भयंकर थी और उस हिंसक प्रकृति को रोकने के लिए कई शोधन की आवश्यकता थी। ऐसा करने से गोली की ऊर्जा बढ़ जाएगी और साथ ही, एक सफल शोधन की संभावना बढ़ जाएगी। इस तरह की रिफाइनिंग विधि कुछ ऐसी थी जिसके बारे में कीमियागर गिल्ड के भीतर कोई नहीं जानता था। लेकिन गिल्ड के भीतर दुर्लभ ठुमकों का एक गुप्त गोदाम था। कुछ सीनियर्स ने वहां रिकॉर्डिंग की थी। लेखन दुर्भाग्य से बहुत अस्पष्ट थे, लेकिन इसमें यह सिद्धांत था, आयरन थ्रेड ग्रास को कई बार परिष्कृत करके, इसकी हिंसक प्रकृति को कम करना संभव होना चाहिए। लेकिन उन रिकॉर्डिंग में केवल अत्यंत सामान्य तकनीकों या अधूरे विचारों का उल्लेख किया गया था। जब कीमियागर की बात आती है, तो कौन इतना दयालु होगा कि वह अपना खून, पसीना और आंसू बहा दे? अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ दें। यहाँ तक ग्रैंड मास्टर यू क्यूई, जो इस रिकॉर्डिंग के बारे में जानते थे, ने कभी भी आयरन थ्रेड ग्रास को परिष्कृत करने की इस पद्धति का उल्लेख नहीं किया था। एक कारण यह था कि उन्हें जाने और दूसरों को पढ़ाने का कोई दायित्व नहीं था, और दूसरा यह था कि रसायनज्ञ जो नवाचार करने में सक्षम नहीं थे, वैसे भी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होगी। जब अन्य लोगों ने ग्रैंड मास्टर यून क्यूई को यह कहते सुना कि यह एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली है, तो वे सभी पूरी तरह से अविश्वास में थे। उन सभी निगाहों को देखते हुए, जो उस पर केंद्रित थी, लॉन्गचेन थोड़ा मुस्कुराए। उनके हाथ की एक लहर के साथ, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने 5 पूर्ण गोल औषधीय गोलियां निकालीं। 2 गोलियों के साथ कुछ चौंकाने वाली आंखें आकर्षित करने वाली नसें थीं गोली की रेखाएं। यह मध्यम श्रेणी की गोलियों की विशेषता थी। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। ग्रैंडमास्टर यून क्यूई के अलावा, सभी की आंखें सदमे, प्रशंसा और निश्चित रूप से ईर्ष्या से भरी हुई थीं। अपने हाथों में 5 गोलियां देखकर, लॉन्गचेन ने आखिरकार आराम किया। ग्रैंडमास्टर यू क्यूई ने यह घोषणा करने के लिए इस क्षण को लिया, लॉन्गचेन एक गोली को परिष्कृत करने में सफल रही है। मैं उसे द्वितीय श्रेणी के क्रेडिट का इनाम देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस पर सभी के एक्सप्रेशन बदल गए। एक द्वितीय श्रेणी क्रेडिट एक विशेषाधिकार था जिसने आपको दूसरी स्तरीय औषधीय गोली सामग्री खरीदने की अनुमति दी। इससे सभी की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं। सभी की जटिल निगाहों के सामने, लॉन्गचेन ने कमरे से बाहर ग्रैंड मास्टर यून क्यूई का पीछा किया। हालांकि, एक बार जब वे बाहर हो गए, तो यून क्यूई ने अचानक लॉन्गचेन की ओर रुख किया और गंभीरता से निम्नलिखित कहा। लॉन्गचेन, उस महिला से सावधान रहना। अध्याय 22 वाइल्ड। अनुवादक, बोर्न टू बी। लॉन्गचेन हैरान और भ्रमित थी।
उसका मतलब किस महिला से था? वह लड़की जो शुरुआत में तुमसे लड़ी थी, युकी ने गंभीरता से कहा। क्या उसे कोई समस्या है? लॉन्गचेन ने उलझन में पूछा। ग्रैंडमास्टर यूक्यूई कहने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, मेरे साथ आओ। लॉन्गचेन ग्रैंडमास्टर यूक्यूई के पीछे उस खेती के कमरे में गया, जहां वे पहले गए थे। वह जिज्ञासु होने में मदद नहीं कर सका। वह सिर्फ क्यूई संक्षेपण के चरम पर थी। इसलिए ग्रैंडमास्टर यून क्यूई के पास उसके बारे में विशेष रूप से चेतावनी देने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और ग्रैंडमास्टर यू क्यूई ने अपने स्थानिक रिंग को छूने से पहले और एक ड्राइंग निकालने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। ड्राइंग को खोलते हुए, लॉन्गचेन को यह देखना शुरू हुआ कि इसमें एक प्राचीन औषधीय कड़ाही के सामने एक सुंदर, नाजुक महिला रिफाइनिंग पिल्स को दर्शाया गया है। जिस बात ने उसे चौंका दिया वह यह था कि चित्र में वह महिला लगभग उस पागल महिला की तरह थी जिसका उसने सामना किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि पेंटिंग में महिला शांत और शांति से भरी हुई थी, जिससे लोगों को एक कोमल एहसास हुआ। उस पागल औरत ने जो एहसास दिया वह बिल्कुल अलग था। ये है? लॉन्गचेन ने उत्सुकता से पूछा। वह चित्र अत्यंत पुराना था। यून क्यूई ने इसे क्यों निकाला था? इस चित्र में व्यक्ति मेरी पत्नी है। ग्रैंडमास्टर यून क्यूई के गंभीर चेहरे पर एक दुर्लभ गर्माहट दिखाई दी, जब उन्होंने ड्राइंग में व्यक्ति को देखा। लॉन्गचेन का मुंह उतर गया। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। एक पल के बाद, यूक्यूई ने धीरे से ड्राइंग को हटा दिया और आह भरी, मेरी पत्नी का बहुत समय पहले निधन हो गया था। जब मैंने पहली बार उस महिला को देखा, तो मुझे लगा कि मैं मतिभ्रम कर रहा हूँ। मुझे अपने आप को शांत करने में काफी समय लगा। लेकिन जैसे ही उस महिला ने कहा कि वह मेरी प्रशिक्षु बनना चाहती है, मुझे तुरंत लगा कि मेरा गार्ड बढ़ गया है। क्या उसका कोई गुप्त लक्ष्य है? लॉन्गचेन से पूछा। यूनक्वी थोड़ा मुस्कुराए और उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह एक पिल अप्रेंटिस भी है और उसमें एक उत्कृष्ट प्रतिभा है। वह आपसे बेहतर भी हो सकती है, इसलिए आपको उसके आसपास सावधान रहना होगा। लॉन्गचेन इससे कुछ हैरान थी, लेकिन ग्रैंडमास्टर यून क्यूई ने अब इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उन्होंने लॉन्गचेन की जेड टैबलेट ली और उस पर अपनी खुद की विशेष नक्काशी की। उस उत्कीर्णन में उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक निशान था। इसके साथ, लॉन्गचेन की मियागर गिल्ड के औषधीय कक्ष से कुछ कीमती औषधीय सामग्री क्रेडिट पर प्राप्त करने में सक्षम होगी। जैसे ही उन्होंने उस उत्कीर्णन को समाप्त किया, उन्होंने लॉन्गचेन को बाहर भेज दिया। लॉन्गचेन के दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। शायद उस पागल औरत का आना कोई इत्तेफाक नहीं था। अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया होता, तो उसका लक्ष्य क्या था? क्या वह ग्रैंडमास्टर यून क्यूई को बहकाने के लिए वहां थी? लेकिन उनकी उम्र के साथ, यह बहुत संभव नहीं लग रहा था। और अगर यही लक्ष्य होता, तो क्या उसे थोड़ा और विनम्र नहीं होना चाहिए था? ऐसी जंगली पागल महिला के प्यार में कौन पड़ेगा? क्या ग्रैंडमास्टर यून क्यूई के पास कुछ और रहस्य थे? क्या यह संभव था कि वह उसकी कोई नाजायज बेटी थी? लेकिन यह भी ठीक नहीं लगा। अगर उसकी एक नाजायज बेटी होती, तो उसका उसकी पत्नी से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी वे एक जैसे दिखते थे। इसके बारे में सोचकर उसे सिरदर्द हो गया, फिर भी वह इसका पता नहीं लगा सका। लेकिन किसी भी मामले में, ग्रैंडमास्टर यून क्यूई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उसे जैसा उसने कहा था वैसा ही करना चाहिए और उससे अधिक सावधान रहना चाहिए। वह अपने जेड टैबलेट के साथ सीधे औषधीय संघटक कक्ष में गए। जब उन्होंने इसे दिखाया, तो सहायक की अभिव्यक्ति तुरंत अत्यंत सम्मानजनक हो गई। लॉन्गचेन ने क्रेडिट प्रक्रिया के बारे में पूछा।
उन्होंने सीखा कि प्रथम श्रेणी के क्रेडिट उपयोगकर्ता औषधीय सामग्री के 5 मिलियन सोने के सिक्के उधार ले सकते हैं जो पहले स्तर तक सीमित थे। लेकिन लॉन्ग चेन के द्वितीय श्रेणी के क्रेडिट ने उन्हें प्रथम श्रेणी के औषधीय अवयवों के 30 मिलियन सोने के सिक्कों के साथ साथ दूसरे स्तर के औषधीय अवयवों के 5 सेट उधार लेने की अनुमति दी। इस तरह के परिणाम ने इस यात्रा को सार्थक बना दिया। इस तरह की क्रेडिट सीमा के साथ उन्हें अब औषधीय सामग्री खरीदने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। आमतौर पर, अगर कोई कीमियागर 5 में से एक बार रिफाइन करने में सफल हो जाता है, तो वह ब्रेक इवन को खत्म कर देगा। यदि वह अतिरिक्त समय में सफल हो जाता तो उसे बहुत लाभ होता। जहां तक चेन की अपनी पिल गॉड यादों के साथ है, तो पहली स्तरीय औषधीय गोली को परिष्कृत करते समय उनकी विफलता की संभावना 0% थी। यदि उसकी पिल फ्लेम इतनी कमजोर नहीं होती, तो प्रति भट्टी की गोलियों की संख्या में उसकी दक्षता और भी अधिक बढ़ जाती। लेकिन जब उन्होंने दूसरी स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के बारे में सोचा, तो लॉन्ग चेन ने इसे न आजमाने का फैसला किया। अपनी वर्तमान पिल फ्लेम की ताकत के साथ, दूसरी स्तरीय गोली को परिष्कृत करने से वह मौत के मुंह में चला जाएगा। फिलहाल, उसे अपने फैंगफू स्टार को संघनित करने पर ध्यान देना जारी रखना चाहिए। उनके फैंगफू स्टार की वर्तमान प्रारंभिक सफलता में अभी भी सुधार की बहुत बड़ी गुंजाइश थी। वह अपने फैंगफू स्टार को उसकी सही स्थिति में संघनित करना चाहता था। लॉन्ग चेन अपना सारा पैसा फैंगफू पिल की सामग्री खरीदने के लिए खर्च करना चाहता था, लेकिन वह यह जानकर निराश था कि गिल्ड के पास स्टॉक में उस तरह की मात्रा नहीं थी। किसी अन्य विकल्प के बिना, उन्होंने सामग्री के 50 सेट और साथ ही कुछ अन्य प्रथम श्रेणी औषधीय सामग्री खरीदी। एक बार जब उसने उन्हें औषधीय गोलियों में परिष्कृत कर दिया, तो वह उन्हें गिल्ड को बेच सकता था और इस तरह पैसा कमा सकता था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य के भीतर मार्शल आर्ट प्रचलित थे, और इतने सारे लोगों और साहसी लोगों के साथ, औषधीय गोलियां हमेशा उच्च मांग में थीं और ऐसी स्थिति में थी जहां आपूर्ति कभी भी मांग को पूरा नहीं कर सकती थी। सौभाग्य से, कीमियागर गिल्ड के पास विवेक था और उसने कीमत में बुरी तरह से वृद्धि नहीं की, अन्यथा, गिल्ड निश्चित रूप से मुट्ठी में पैसा कमाना शुरू कर देगा। लॉन्ग चेन गिल्ड से निकलने के बाद सीधे अपने कमरे में जाने की योजना बना रहा था। लेकिन घर पहुंचने से पहले उसने अचानक चिल्लाने और शाप देने का एक गुच्छा सुना, इसलिए वह जल्दी से देखने के लिए चला गया। उसने देखा कि 10 नौकर इस समय किसी को पीट रहे हैं। एक बहुत ही गोल, मोटा, अधेड़ उम्र का आदमी था जो कोसते हुए उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा था। यहाँ क्या चल रहा है? उसने अराजकता देख रहे एक आदमी से पूछा। अरे, एक बार जब आप इसे सुनेंगे तो आप हंसेंगे। क्या आपको वह चिमनी दिखाई देती है जो 200 मीटर से अधिक लंबी है? उस बच्चे ने बनवाया था। बॉस आज एक निरीक्षण करने आया, और जब उसने देखा, तो वह लगभग गुस्से से मर गया। वह बेवकूफ उल्टा ब्लूप्रिंट पढ़ता है। वह वास्तव में एक कुएं का निर्माण करने वाला था, हा हा हा। लॉन्ग चेन ने भी यह सुनकर अपनी हंसी रोक ली। क्या ऐसे लोग वास्तव में इस दुनिया में मौजूद थे? उस व्यक्ति को जमीन पर पिटता देख उसका दिल थोड़ा कांप उठा। वह व्यक्ति उतना बुरा नहीं लग रहा था, वह शायद लॉन्ग चेन से भी बड़ा नहीं था। लेकिन उनका शरीर असाधारण रूप से लंबा और मजबूत था। वह बस जमीन पर लेटा हुआ था और उन लोगों को बिना किसी प्रतिशोध के उसे मारने दे रहा था। लॉन्ग चेन ने जो चौंका दिया वह यह था कि जब भी उन लोगों के घूंसे या लात उसके शरीर पर पड़ती, तो उसके शरीर से एक अवर्णनीय ऊर्जा निकलती और उन्हें दूर ले जाती। लॉन्ग चेन की चौंकाने वाली आध्यात्मिक शक्ति के बिना, उस फीकी लहर को नोटिस करना असंभव होगा।
लेकिन जहां तक युवा की बात है, उससे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं था और इसलिए वह निश्चित रूप से एक कृषक नहीं था। वह युवक बिना किसी प्रतिक्रिया के बहुत देर तक वहीं पड़ा रहा, और नतीजा यह हुआ कि उसे पीटने वाले लोग अंततः थक गए, उनके हाथ और पैर दर्द करने लगे। अरे! वह वास्तव में मुझे मौत के घाट उतार